सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे। प्रादेशिक भूगोल में चौथी इकाई में ब्राजील, और ब्राजील में आज अपन पढ़ेंगे ब्राजील में विभिन्न प्रकार की कृषि का उत्पादन, कौन कौन सी फसलों का उत्पादन होता है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें एग्रीकल्चर में गेहूं है, मक्का है, कौवा है, तंबाकू का उत्पादन होता है, विभिन्न प्रकार की फसलों का, रबड़ का उत्पादन होता है, कौन कौन सी फसलों का कितना उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्य में होता है, इसका आज अपन कृषि, ब्राजील में कृषि है, ये टॉपिक पढ़ेंगे। तो कृषि है, ब्राजील एक कृषि प्रधान देश है। ब्राजील क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के लोग हैं, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ के लोग हैं, उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है वो कृषि है। यहाँ विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती है, जिसमें गेहूं, मक्का, गन्ना, कहवा, कपास, चाय, चावल आदि प्रमुख यहाँ की फसलें हैं। यहाँ देश का कहवा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश होने के कारण विश्व का कहवा पात्र के रूप में इस देश की पहचान होती है, इस देश को पहचाना जाता है। मक्का का विश्व में तीसरा सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। रबड़ भी यहाँ खूब मात्रा में पैदा किया जाता है। रबड़ का भी प्रमुख केंद्र है, ये उत्पादित केंद्र है। देश के कुल निर्यात का 80% योगदान है वो कृषि के उत्पादों से होता है। लेकिन अनुत्पादक और अवैज्ञानिक साधनों द्वारा कृषि करने के कारण यहाँ की बहुत सी फसलों का जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो यहाँ कम है। यहाँ खाद्यान्न फसलों एवं बागायती कृषि दोनों ही फसलों की प्रधानता देखने को मिलती है। तो कृषि यहाँ की मुख्य व्यवसाय है लोगों का। कृषि ब्राजील का एक क्या है, कृषि प्रधान देश होने के कारण से लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। यहाँ की अर्थव्यवस्था, कृषि पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। मुख्य रूप से यहाँ गेहूं, मक्का, कहवा, इसके अलावा यहाँ पर मुख्य रूप से कपास का, चावल का आदि का मुख्य उत्पादन होता है। यह देश कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह देश कहवा कहते हैं कॉफी होता है। यह देश कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। विश्व में सबसे ज्यादा कहवा का उत्पादन होता है वो ब्राजील में होता है। यह देश कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश होने के कारण से विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र, विश्व का कहवा पात्र है वो किसे कहा जाता है? ब्राजील को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा कहवा उत्पादन, कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो उसका आंसर भी क्या होगा? ब्राजील। यहाँ बड़े बड़े जो कहवा के बागान हैं, कहवा की यहाँ विश्व का सबसे बड़ा क्या है देश, उत्पादक देश है कहवा का, और निर्यातक देश भी होने के कारण से इसे विश्व का कहवा का पात्र के नाम से भी जाना जाता है। मक्का का विश्व में तीसरा स्थान है उत्पादन में। मक्का
उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान, और रबड़ का उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में होता है। इस देश में रबड़ है, मक्का है और कहवा का उत्पादन काफी मात्रा में होता है। देश की कुल निर्यात वस्तुओं में 80% योगदान है वो कृषि उत्पादों का है। विश्व में जो भी निर्यात होता है ब्राजील, उसका 80% भाग है वो कृषि उत्पादों का है। 80% भाग किसका है? कृषि उत्पादों का योगदान रहता है यहाँ की कुल निर्यात में ब्राजील का 80% भाग है ये कृषि उत्पादों का है। लेकिन अनुत्पादक और अवैज्ञानिक साधनों द्वारा कृषि करने के कारण यहाँ की बहुत सी फसलों का जो प्रति एकड़ उत्पादन है वो कम है। यहाँ खाद्यान्न व बागानी दोनों प्रकार की खेती है। खाद्यान्न और बागाती कृषि दोनों प्रकार की ही कृषि यहाँ प्रधानता मिलती है, देखने को मिलती है। दोनों ही कृषि की जाती है। खाद्यान्न कृषि भी की जाती है जिसमें मक्का है, गेहूं है, उसका उत्पादन किया जाता है। और बागायती कृषि में जैसे कॉफी है, रबड़ है, इनका उत्पादन है, कपास का उत्पादन है, इनके रूप से किया जाता है। अब उसमें पहला अपन लेते हैं ब्राजील में गेहूं। गेहूं यहाँ का मुख्य खाद्यान्न फसल है। गेहूं यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल है। खाद्यान्न फसल कौन सी है? यहाँ की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? गेहूं है, जो स्थानीय खपत के लिए उगाई जाती है। ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है, ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है ये गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर क्या है? गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। तो ब्राजील क्या है? ब्राजील की मुख्य जो खाद्यान्न फसल है वो गेहूं है, जो स्थानीय खपत के लिए उगाई जाती है, स्थानीय मांग के अनुसार उगाई जाती है। यहाँ की जो गेहूं उत्पादन है वो सिर्फ यहाँ की स्थानीय खपत के लिए उगाया जाता है। ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है, यहाँ गेहूं का उत्पादन है, ये मुख्य रूप से किया जाता है। दूसरा आपका देखो फसल है मक्का यहाँ की दूसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल है। ये भी क्या है? मक्का भी मुख्य खाद्यान्न फसल है जिसका अधिकतर उपयोग है वो भोजन और पशुओं को चारे के रूप में खिलाया जाता है। तो मक्का है जिसका ये भी मुख्य खाद्यान्न फसल है। मुख्य खाद्यान्न फसल मक्का भी क्या है? मुख्य खाद्यान्न फसल है। मक्का का जो उत्पादन है वो भोजन के रूप में और प्लस पशुओं के चारे के रूप में मुख्य रूप से किया जाता है। दोनों रूप में किया जाता है। मक्का यहाँ की प्रमुख फसल है जिसका अधिकतर उपयोग है वो भोजन और पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है, ब्राजील है ये दक्षिणी अमेरिका का प्रथम और विश्व का तीसरा बड़ा मक्का उत्पादक देश है। ब्राजील क्या है? ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का प्रथम और विश्व का तीसरा
बड़ा उत्पादक देश है। किसका? मक्का। मक्का का बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील में मुख्य रूप से क्या है? ये भी खाद्यान्न फसल है। मुख्य रूप से उपयोग भोजन के लिए और पशुओं को चारे के रूप में किया जाता है। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका का प्रथम और विश्व का तीसरा बड़ा मक्का उत्पादक देश है। विश्व में जो उत्पादन मक्का है उसका लगभग 6.8% भाग है, ये ब्राजील में उत्पादन होता है। विश्व का 6.8% भाग है, ये ब्राजील में होता है। मक्का का जो कुल उत्पादन है उसका कुल उत्पादन का जो विश्व के उत्पादन का 6.8% भाग है, ये ब्राजील में उत्पादित होता है। देश का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है, देश का दक्षिणी पूर्वी भाग में मक्का का उत्पादन होता है। दक्षिण पूर्वी भाग कौन सा हो गया? ये वाला दक्षिणी और पूर्वी भाग। तो मुख्य रूप से यहां देखो लिख रखा है नाम, मैंने यहां लिख रखा है, देखो ये क्या है? इस राज्य का नाम है रियो ग्रांडे सोल। मुख्य रूप से उत्पादन होता है वो साओ पोलो में होता है, मिनी गिरास में होता है, रियो ग्रांडे में होता है, डिसूल में होता है। इसका मुख्य उत्पादक जो राज्य है उसमें साओ पोलो, है। कौन सा है? ये साओ पोलो लिखा है, जो यहाँ का 11% मक्का का उत्पादन करता है। पराना 16% भाग का करता है। ये रियो ग्रांडे है, ये 19% करता है। ये सांता कैटेरिना है, ये सांता कैटेरिना है, ये 11% भाग का उत्पादन करता है। पराना 16% भाग का करता है। साओ पोलो 11% भाग और मिनास गेराज ये 19% भाग का मक्का का उत्पादन है, ये मुख्य रूप से करता है। तो यहाँ के मुख्य जो उत्पादक राज्य हैं, जो यहाँ के इस देश का 3/4 भाग का उत्पादन है, ये करते हैं। उसमें मुख्य रूप से कौन से हो गए आपके? ये मिनास गेराज, ये साओ पोलो हो गया। पराना ये आपका, इसके बाद में सांता कैटेरिना और ये कि आपका रियो ग्रांडे डिसूल। तो कुल मिलाकर आपके जो मक्का का उत्पादन है ये विश्व का 6.8% भाग है, ये ब्राजील उत्पादित करता है। देश का जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है ये मुख्य रूप से मक्का का उत्पादन करते हैं। मक्का की खेती की जाती है यहाँ पर। इसमें मुख्य रूप से आपका जो साओ पोलो वाला क्षेत्र है, मिनास गेराज है। मिनास गेराज विश्व जो आपका ब्राजील का है, ये 19% भाग का मक्का का उत्पादन करता है। साओ पोलो 11% भाग का करता है। पराना है, राज्य का नाम है पराना, 16% भाग का है। इसी प्रकार से आपका सांता कैटेरिना 11% भाग का और रियो ग्रांडे है, रियो ग्रांडे डिसूल। ये आपके कुल मिला के जो 19% भाग का है ये उत्पादन करते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो ये जितने भी आपको राज्य बताए हैं ये देश के 3/4 भाग का उत्पादन करते हैं। कृषि में तीसरा कृषि उत्पाद है कहवा। ब्राजील में कहवा ब्राजील का विश्व में कहवा उत्पादन में पहला स्थान है। ब्राजील विश्व का वृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। ब्राजील विश्व का वृहत्तम कहवा उत्पादक देश है।
ब्राजील विश्व का बृहत्तम कहवा उत्पादक देश है। वर्तमान में यह विश्व का कहवा उत्पादन का लगभग 25% उत्पादन करता है। वर्तमान समय में विश्व का कहवा उत्पादन का ब्राजील 25% उत्पादन करता है। विश्व का वर्तमान समय में विश्व का जो कुल कहवा उत्पादन है उसका 25% उत्पादन है, ये ब्राजील में होता है। ब्राजील में कहवा उत्पादन हेतु जो अनुकूल दशाएं कौन कौन सी है? अनुकूल दशाएं ब्राजील में कहवा उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं निम्नलिखित हैं। यहां उत्तम जलवायु पाई जाती है कहवा उत्पादन हेतु। कहवा उत्पादन हेतु अनुकूल उत्तम जलवायु पाई जाती है। पहला पॉइंट है का अनुकूल दशा में यहां उत्तम जलवायु पाई जाती है। यहां क्या पाई जाती है? कहवा उत्पादन हेतु उत्तम जलवायु पाई जाती है। लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी। दूसरा पॉइंट क्या है? लावा निर्मित उपजाऊ मृदा। लावा से लावा निकला है, लावा से निर्मित यहाँ की मिट्टी है, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी। यहाँ परिवहन की समुचित व्यवस्था है। परिवहन की समुचित व्यवस्था। यहाँ जो परिवहन के लिए कहवा का परिवहन के लिए यहाँ समुचित प्रकार की व्यवस्था है। प्रचुर एवं प्रचुर एवं सस्ता श्रम। यहाँ के जो मजदूर हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और यहाँ का जो श्रम है वो सस्ता है। व्यापारिक हवाओं से यहाँ पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है। व्यापारिक हवाओं द्वारा पर्याप्त वर्षा। ये अनुकूल दशाएं हैं। उत्तम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लावा निर्मित जो मिट्टी है, लावा निर्मित जो मिट्टी पाई जाती है। परिवहन की समुचित साधन है। प्रचुर मात्रा में सस्ता श्रमिक मिल जाता है। यहाँ पर व्यापारिक हवाओं द्वारा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। आदि अनुकूल दशाएं यहाँ पाई जाती है। ब्राजील की ज्वालामुखी मृदा है, जो लावा निर्मित मिट्टी है, ये यहाँ को स्थानीय भाषा में कहा जाता है टेरा रोसा। कहवा के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है और इसका जो विस्तृत जमाव है वो साओ paulo या राज्य साओ paulo राज्य में इसका विस्तार मिलता है, देखने को मिलता है। इसका विस्तार है या विस्तृत रूप से जमाव है इसका, ये साओ paulo राज्य में मिलता है। तो क्या होगा इसका? यहाँ जो ज्वालामुखी निर्मित मृदा पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में टेरा रोसा से स्थानीय भाषा में टेरा रोसा कहा जाता है। यहाँ जो स्थानीय जो मिट्टी पाई जाती है, ज्वालामुखी निर्मित जो मिट्टी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में
टेरा रोसा कहा जाता है, ये कहवा के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। ये टेरा रोसा है, कहवा के लिए उपयुक्त होती है। कहवा की खेती के लिए काफी मात्रा में यहाँ इसका विस्तार है। ये मुख्य रूप से कहा है sao paulo राज्य में। sao paulo राज्य में क्या कहा जाता है? टेरा रोसा ये मिट्टी है, ये मुख्य रूप से ये यहाँ sao paulo राज्य है। इस sao paulo राज्य में इस टेरा रोसा मिट्टी का जो ज्वालामुखी निर्मित मृदा है, इसका टेरा रोसा का विस्तार पाया जाता है, जो अत्यधिक उपजाऊ होती है, कहवा के लिए अत्यधिक उपयुक्त मिट्टी है और इसका जमाव है, ये sao paulo राज्य में मिलता है। अब बात करते हैं अपन ब्राजील में प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र। ब्राजील में प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र। ब्राजील में प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र, इसमें पहला क्षेत्र आपका है sao paulo एवं मिनास गेरास। ये प्रमुख क्षेत्र यहाँ का कौन सा है? sao paulo और मिनास गेराज राज्य। पहला जो कहवा का उत्पादक राज्य है, उसमें पहला ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है ब्राजील का, यहाँ स्थित राज्यों में ब्राजील का जो कुल कहवा उत्पादन है, इसका 70% कहवा उत्पादन होता है। जो पहला आपका भाग है sao paulo और मिनास गेराज राज्य, ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित है। ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित है। ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित इन राज्यों में ब्राजील का कुल कहवा उत्पादन का 70% भाग है, ये उत्पादित होता है। दक्षिणी भाग में स्थित इन राज्यों में मतलब कौन सा? sao paulo और मिनास गेराज राज्यों में देश का 70% कहवा उत्पादित होता है। देश का 70% कहवा का उत्पादन है, ये इन राज्यों में होता है। जो sao paulo और मिनास गेराज राज्य हैं, ये ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। ये जो भाग इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, इसमें एक sao paulo राज्य है और दूसरा ऊपर की तरफ sao paulo के ऊपर की तरफ है मिनास गेराज राज्य। तो दक्षिणी भाग में स्थित है, ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन राज्यों में ब्राजील का जो कुल कहवा उत्पादन है, कुल कहवा उत्पादन का 70% इन दोनों क्षेत्रों में उत्पादित होता है। कहवा का जो उत्पादन होता है, ये मुख्य रूप से कहवा उत्पादन जो कहवा का उत्पादन होता है, ये मुख्य रूप से 300 से लेकर 915 मीटर की ऊंचाई पर पठारी और पहाड़ी ढालों पर, इनके जो ये क्षेत्र आपके हैं, जो ब्राजील का पठारी भाग है या जो आपका पहाड़ी भाग है, इसके ढलानों पर इसकी खेती होती है, कहवा की खेती होती है। और ये 300 मीटर से लेकर 915 मीटर की ऊंचाई तक है। ये इसके बड़े बड़े बागान हैं, इनमें इनकी खेती होती है। तो जो 300 से लेकर 915 मीटर तक का जो ऊंचाई है, इसमें जो इसका पठारी भाग है, पहाड़ी ढाल है, इन पे इसकी खेती होती है। पहाड़ी ढालों पर और पठारी ढालों पर इसकी खेती होती है। जो बागान है
बड़े बड़े बागान है, ये निजी फार्मों में विस्तृत बागानों में ये कवा के बागान लगे हुए हैं। बड़े बड़े निजी फार्मों में विस्तृत बागान लगे हुए हैं। तो ये जो क्या है, ये जो कवा है ये निजी बागानों में विस्तृत क्षेत्र में जो कवा के बागान है, जो निजी क्षेत्र में बड़े बड़े बागान निजी क्षेत्र में है, जो विस्तृत क्षेत्र में पाए जाते हैं। बड़े बड़े निजी कृषि फार्मों में विस्तृत बागान लगे हुए हैं। इन कावा के बड़े बड़े बागानों को ब्राजील में फजेंडा कहते हैं। कावा के बागान को फजेंडा कहते हैं। इन बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है। इन बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कवा के जो विस्तृत बागान है, इन बड़े बड़े विस्तृत बागानों को फजेंडा कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि साओ paulo और मिनास गेरास ब्राजील के दक्षिणी राज्यों में स्थित इन राज्यों में ब्राजील का जो कुल उत्पादन है, कवा उत्पादन है, उसका 70% भाग है ये इन राज्यों में उत्पन्न होता है, उत्पादित किया जाता है। यहाँ कवा का उत्पादन है ये 300 से लेकर 315 मीटर की ऊंचाई पर जो पठारी और जो पहाड़ी ढाल है उन पर इनकी कृषि की जाती है। बड़े बड़े निजी फार्मों में विस्तृत बागान लगे हुए हैं। इन कवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है। कवा के बड़े बड़े बागानों को फजेंडा कहा जाता है। फजेंडा कहा जाता है, कहा जाता है। इन बड़े बड़े बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। यहाँ जो दक्षिणी पश्चिमी व्यापारिक हवाएं हैं, दक्षिणी पूर्वी जो आपके व्यापारिक पौने हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पौनों से यहाँ पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है। दक्षिणी और पूर्वी ये जो व्यापारिक पौने हैं, इन पौनों से पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है। उपजाऊ मृदा पाई जाती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या है, आप साओ paulo वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपको बताया था टेरा रोसा मिट्टी पाई जाती है, ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में क्या है कि आपके उपजाऊ मिट्टी है और दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक पवन है, हवाएं हैं, इनसे काफी मात्रा में बरसात होती है। तो यहाँ की मुख्य विशेषता ये क्या है कि इन क्षेत्रों में कवा के बागान है और इनको फजेंडा कहा जाता है। बड़े बड़े बागानों को साओ paulo और मिनास गेरास राज्य है, ये ब्राजील के दक्षिणी भाग में स्थित है। इन राज्यों में ब्राजील के कुल उत्पादन का 70% भाग है, ये कवा का उत्पादन किया जाता है। और कुल जो कवा उत्पादन होता है इसका उसकी ऊंचाई है 300 से लेकर आपके 915 मीटर की ऊंचाई पर जो पठारी और पहाड़ी ढाल है उन पर इसकी खेती होती है। और यहाँ बड़े बड़े निजी कृषि फार्मों पर विस्तृत बागान लगे हुए हैं। इन कवा के बड़े बड़े बागानों को ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है। और यहाँ दक्षिणी पूर्वी जो व्यापारिक हवा है, इनसे यहाँ पर काफी मात्रा में बरसात होती है। और यहाँ की जो मिट्टी है, इस क्षेत्र की मिट्टी है, वो आपकी ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है। तो क्या होगा, दक्षिणी पूर्वी हवाओं से पर्याप्त वर्षा और दूसरा है इसमें उपजाऊ मिट्टी, मृदा पाई जाती है इस क्षेत्र में। और टेरा रोसा
टेरारोसा मिट्टी पाई जाती है। टेरारोसा मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी, ये ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी है, काफी उपजाऊ मिट्टी है। दूसरा क्षेत्र है ये साओ paulo, मिनास गेरास पहला क्षेत्र है इसका। दूसरा है पराना राज्य। दूसरा क्षेत्र है पराना राज्य का दक्षिणी भाग, ये पराना राज्य है, उसका उत्तरी भाग, उत्तरी भाग, पराना राज्य का उत्तरी भाग पराना राज्य है। और पराना राज्य का उत्तरी भाग, पराना राज्य का ये उत्तरी भाग है जो कवा के उत्पादन के लिए काफी मशहूर है। पराना राज्य का उत्तरी भाग, और यहाँ देखो एक राज्य है रियो डी जेनेरो। इस रियो डी जेनेरो का जो समुद्र तटीय भाग है, समुद्र तटीय क्षेत्र है, वो भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो, रियो डी जेनेरो का समुद्री भाग, समुद्र तटीय भाग। ये देखो ये रियो डी जेनेरो यहाँ है, इसका समुद्र तटीय भाग, पराना का उत्तरी भाग, पराना का उत्तरी भाग है। और रियो डी जेनेरो का आपका समुद्र तटीय भाग है। और इसी में ही आपके एपी रिटो सेटो, एपी रिटो सेटो, एपी रिटो सेटो, यहाँ पे एक राज्य का नाम है एमपी रिटो सेटो राज्य है, वहां पर भी क्या है इसका उत्पादन होता है। मुख्य रूप से जो पराना का उत्तरी भाग है और जो रियो डी जेनेरो का इसका समुद्र तटीय क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूं आपका जो कवा उत्पादन है, कॉफी का उत्पादन है, उसका दूसरा प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है ब्राजील का। तीसरा ब्राजील का के उत्तर में, ब्राजील का जो उत्तर वाला भाग है, यहाँ बहिया राज्य है, बहिया, जो ब्राजील का उत्तरी भाग का राज्य है बहिया, ब्राजील राज्य के उत्तर में बहिया राज्य, दक्षिणी ब्राजील में, दक्षिणी भाग में ब्राजील के पश्चिमी गोइओन राज्य है, पश्चिम में गोइओन, ये आपका उत्तर में है और पश्चिम में है गोइओन। ये गोइओन राज्य पश्चिमी है, यहाँ पर भी कवा का उत्पादन है। गोइओन राज्य का जो पूर्वी भाग है, गोइओन राज्य कहाँ है, इस क्षेत्र में, यहाँ का इसका जो पूर्वी भाग है गोइओन राज्य का, गोइओन राज्य का पूर्वी भाग, यहाँ पर भी कवा का उत्पादन होता है। तो तीन यहाँ पर प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ प्रमुख रूप से कवा का उत्पादन होता है। पहला साओ paulo और मिनास राज्य, मिनास गेरास राज्य है, जहाँ ब्राजील के जो ये दक्षिणी भाग में स्थित है, और यहाँ ब्राजील के कुल कवा उत्पादन का 70% भाग का उत्पादन होता है। यहाँ कवा उत्पादन है ये 300 से लेकर 915 मीटर है, मीटर की ऊंचाई पर जो पठारी और जो पहाड़ी ढालों पर इसकी खेती होती है। बड़े बड़े निजी कृषि फार्मों पर विस्तृत बागान लगे हुए हैं। इन कवा के बड़े बड़े बागानों को ब्राजील में फजेंडा कहा जाता है। और यह दक्षिणी पूर्वी, यहाँ जो दक्षिणी और पूर्वी हवाएं चलती है उससे पर्याप्त बरसात होती है और यहाँ की मिट्टी है वो उपजाऊ है। दूसरा आपका प्रमुख क्षेत्र है इसमें पराना का उत्तरी भाग, ये पराना राज्य है। इस पराना राज्य का उत्तरी भाग साओ paulo और आपको मिनी गेरास बताया था, ये वाला क्षेत्र है इसमें। दूसरा पराना का उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित करते हैं। और दूसरा इसमें पराना का दूसरा जो इसी में क्षेत्र है, दूसरा कौन सा है, रियो डी जेनेरो का जो समुद्र तटीय भाग है, और इसमें एपी रिटो सेटो, एपी रिटो सेटो राज्य है, ये भी इसमें सम्मिलित है। तीसरा ब्राजील का जो उत्तरी भाग है बहिया, और जो पश्चिम में एक राज्य है
पश्चिमी राज्य है गोयोन। गोयोन राज्य है, पश्चिमी गोयोन राज्य है। इस गोयोन राज्य का जो पूर्वी भाग है वहां पर भी कहवा का उत्पादन है, ये काफी मात्रा में किया जाता है। इसी प्रकार से आपकी अगली फसल है इसमें तंबाकू। ब्राजील में तंबाकू। ब्राजील में तंबाकू का उत्पादन विश्व के जो उत्पादन देशों में है उसमें दूसरा स्थान रखता है। ब्राजील है तंबाकू उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। ब्राजील तंबाकू उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान, विश्व में दूसरा स्थान, विश्व में तंबाकू उत्पादन में ब्राजील है ये दूसरा स्थान रखता है। इसकी लगभग सभी राज्यों में तंबाकू का उत्पादन होता है। यहाँ विश्व की 15.3% तंबाकू उत्पादित करता है। ब्राजील है ये विश्व की 15.3% है, ये तंबाकू का उत्पादन होता है। विश्व की कुल उत्पादन का 15.3% तंबाकू उत्पादन किए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख उत्पादक राज्यों में रियो ग्रांडे जो नीचे वाला भाग है यहाँ रियो ग्रांडे क्षेत्र में, इस क्षेत्र में रियो ग्रांडे क्षेत्र में मुख्य रूप से इसका उत्पादन किया जाता है। रियो ग्रांडे डी सुल प्रांत, एक तो है रियो ग्रांडे डी सुल प्रांत, रियो ग्रांडे और डी सुल प्रांत, रियो ग्रांडे डी सुल प्रांत, मिनास गेराज, ये मिनास गेराज वाला क्षेत्र है। सौ पोलो वाला क्षेत्र भी इसी में काम में आता है। इस क्षेत्र में मुख्य रूप से तंबाकू का उत्पादन है वो हर राज्य में होता है। मुख्य उत्पादन में रियो डी ग्रांडे है, डी सुल प्रांत है, मिनास गेराज जो ये वाला क्षेत्र आपको बताया था अभी, कवा वाला क्षेत्र बताया था, जो सौ पोलो के ऊपर वाला भाग है, उत्तर की तरफ वाला भाग है मिनास गेराज। सेंट जो कैटेरिन है, इस सेंट कैटेरिन है इस क्षेत्र में भी क्या है मुख्य रूप से ये यहाँ सेंट कैटेरिन है, सेंट कैटेरिन की राज्य में भी मुख्य रूप से तंबाकू का उत्पादन होता है। तंबाकू के प्रमुख उत्पादन में आपका कौन सा हो गया, रियो ग्रांडे हो गया, आपका डी सुल प्रांत हो गया, मिनास गेराज हो गया है, और ये सेंट कैटेरिन्स यहाँ के प्रमुख तंबाकू उत्पादक राज्य हैं। यहाँ जो ये अपनी जो भी आय होती है उसका जो जितना भी उत्पादन होता है उस उपज का 15% है उसका निर्यात कर दिया जाता है। तंबाकू का जितना भी कुल उत्पादन होता है इस कुल उत्पादन का 15% भाग का निर्यात किया जाता है, निर्यात किया जाता है, दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। तो ब्राजील यहाँ तंबाकू का विश्व में दूसरा स्थान है। ब्राजील का तंबाकू उत्पादन में दूसरा स्थान है। यहाँ लगभग सभी राज्यों में तंबाकू का उत्पादन होता है। यहाँ विश्व की 15.3% तंबाकू का उत्पादन होता है। महत्वपूर्ण राज्यों में रियो ग्रांडे है, डी सुल प्रांत है, मिनास गेराज है, सेंट कैटेरिन आदि राज्यों में मुख्य रूप से तंबाकू का उत्पादन होता है। यहाँ कुल जो इस यहाँ पर उपज होती है इस उपज का 15% भाग इसका निर्यात कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज गेहूं का उत्पादन, मक्का, कवा जो प्रमुख उपज है यहाँ की शॉर्ट नोट में प्रश्न पूछा जाता है। फेजेडा क्या है, कंपटीशन में प्रश्न पूछा जाता है। फेजेडा क्या है, तो कवा के बड़े बड़े बागानों को ब्राजील में फेजेडा के नाम से जाना जाता है। और कवा के अलावा तंबाकू चौथी फसल है। ये चारों फसल आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप ऑनलाइन क्लास है वो ध्यान से सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपने आज का ये ब्राजील में प्रमुख फसलों है चैप्टर को सुना, देखा, वीडियो को देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप खूब देखें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।